आपने कभी सुना है प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एंट्री पास करो या ये एक्सपेंस कैसे हुआ? ये सब सिर्फ शब्द का जादू नहीं, ये अकाउंटिंग के असली टर्म है जो हर बिजनेस की जान है। चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेस चला रहे हो, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म के साथ। परचेस। जब बिजनेस गुड्स परचेस करता है रिसेल के लिए, तो उसे कहते हैं परचेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोबाइल शॉप ने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन 5 लाख में परचेस किए, जिसे ट्रक से अनलोडिंग किए गए हैं और उसके बाद उसको सेल किया जाएगा, तो ये कहलाएगा परचेस। सेल। जब बिजनेस अपने गुड्स बेचता है कस्टमर को, वो होती है सेल। यहाँ भी ओनली गुड्स ही काउंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोबाइल शॉप ने 20 फ़ोन 1,40,000 में सेल किए और कस्टमर को मोबाइल और सेल बिल दिए, तो ये सेल कहलाएगा। एक्सपेंस। बिजनेस डे टू डे ऑपरेशन और रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ट करते हैं, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है और प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। एक्सपेंस के क्लासिफिकेशन, जिसमें बेसिस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग में रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आते हैं, और बेसिस ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे जो बिजनेस ऑपरेट के लिए होते हैं। एग्जांपल सैलरी, रेंट, रिपेयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चे एक एसेट्स क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, जैसे बिल्डिंग परचेस, मशीन और फर्नीचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो एक बार में किया गया हो बट उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिले। एग्जांपल 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर के लिए किया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो सीधे प्रोडक्शन या परचेस से जुड़े होते हैं, जो गुड्स या सर्विस बनाने पे डायरेक्टली लगता है। एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेस, वेजेस या कैरेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चे प्रोडक्शन के अलावा बिजनेस के प्योर सेटअप के चलाने में लगता है, जो डायरेक्टली गुड्स बनाने से नहीं पर बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल सैलरी, रेंट या एडवर्टाइजमेंट। प्रॉफिट एक बिजनेस के एक पर्टिकुलर पीरियड में जब रेवेन्यू एक्सपेंस से ज़्यादा होती है, तो बिजनेस को होता है प्रॉफिट। यही बिजनेस का मेन गोल होता है। एग्जांपल रेवेन्यू 1 लाख, एक्सपेंस 70,000, तो प्रॉफिट हुआ 30,000। लॉस एक बिजनेस के पर्टिकुलर पीरियड में जब एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, तो होता है लॉस, यानी बिजनेस का नुकसान। एग्जांपल रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंस 70,000, तो 20,000 का लॉस हुआ। रेवेन्यू रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक बिजनेस गुड्स सेल या सर्विस देकर कमाता है, जैसे होटल रूम रेंट या फूड सर्विस देते हैं, डॉक्टर पेशेंट फीस लेते हैं, तो ये उनके लिए रेवेन्यू है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से आते हैं, जैसे गुड्स सेल या सर्विस देकर। ये रेवेन्यू डायरेक्टली बिजनेस के काम से रिलेटेड होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो मेन बिजनेस से अलग एक्टिविटीज से आते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम। स्टॉक स्टॉक वो गुड्स होते हैं जिसे बिजनेस में बेचने के लिए परचेज किया गया था बट जो अभी तक अनसोल्ड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मोबाइल शॉप 280 मोबाइल परचेज करती है और 200 मोबाइल को सेल करती है। एंड ऑफ द ईयर में 80 मोबाइल जो बचे हैं उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट वो रजिस्टर है जहां बिजनेस के ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर से लिखा जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्जाम्पल, जिसमें जर्नल, लेजर, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। एंट्री। एंट्री का मीनिंग होता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में
रिकॉर्ड करना लाइक जर्नल और लेज़र में लिखना। एग्जाम्पल, 5 जुलाई को 10,000 कैश रिसीव किए राम से। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जर्नल में लिखे हैं, ये एंट्री है। ऐसे ही सिंपल तरीके से अकाउंटिंग के चैप्टर क्लियर करेंगे। जो समझेगा कॉन्सेप्ट वही करेगा टॉप। तुम्हारा हार्ड वर्क कल का रिजल्ट बनेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।